मेरा नाम है सैफ और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द हॉरर टॉनिक हिंदी में। दोस्तों, ये कहानी नए साल की है जो कि रेडिट पर एक यूजर ने पोस्ट की है। तो ये कहानी मैं उसी यूजर की नजरिए से सुनाऊंगा। ये एक असली कहानी है। मैं 2007 में अपने कॉलेज की फर्स्ट ईयर में था। 31 दिसंबर की रात मेरे कॉलेज के दोस्त पार्टी के लिए कुछ अलग प्लान कर रहे थे। वे इस साल कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए हम 5 दोस्त गए और बियर खरीद ली। फिर गाड़ी में बैठ के रोड पर गाड़ी दौड़ाने लगे। ये रोड एक खूबसूरत एनवायरनमेंट से घिरा हुआ है। एक साइड में बांस के पेड़ और दूसरी साइड में समुंदर की ठंडी हवाएं एक डरावना माहौल बना रही थी। उस जगह पर जाने पर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। हम रोड पर गाड़ी चलाए जा रहे थे। वह काफी डरावना मंजर लग रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, आज हम घोस्ट बीच पर चलते हैं। उसने कहा कि 2004 के 24 दिसंबर में दक्षिणी एशिया में आई सुनामी के बारे में हर कोई जानता है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत में लगभग 1 लाख जानें गंवाई थी। घोस्ट बीच का नाम तब पड़ा जब सुनामी की वजह से मछुआरों का पूरा एक गांव बह गया था। ऐसा माना जाता है कि ये समुद्री किनारा काफी डरावना और खतरनाक है। हम सभी वहां जाने के लिए और नए साल की पार्टी के लिए डिसाइड कर रहे थे, जो कि एक अच्छा फैसला नहीं था। लेकिन हम नए साल के लिए कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए हम वहां पहुंच गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हमारा मूड वहां उदास सा हो गया। तभी एक दोस्त ने अपनी पुरानी दोस्त की कहानी सुनानी शुरू कर दी। वह इस दुनिया में नहीं थी। वह उसके बारे में सोचकर रो रहा था। फिर दूसरा दोस्त कहने लगा कि कैसे उसकी माँ की मौत हुई थी। हमें नहीं पता था कि हम ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, लेकिन उस जगह पर हमें वाकई काफी मनुष्य सी और उदासीपन सा महसूस हो रहा था। हम वहाँ की टूटी फूटी बिल्डिंग में जाकर घूमने लगे, जहाँ अभी स्कूली बच्चों के टूटे फूटे खिलौने इधर उधर बिखरे हुए थे। ये देखकर हमें काफी अफसोस हुआ। हम दोबारा किनारे पर पहुंचकर बियर पीने लगे और हमने सारी बियर पी ली। अब हमारे पास एक बूंद भी बियर नहीं थी कि तभी हमने एक औरत के चीखने की आवाज सुनी। वे जैसे पड़ोस के लोगों को मदद के लिए बुला रही हो। हमने सोचा कि कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मेरे दोस्त ने लाइट जलाने के लिए कार स्टार्ट कर दी। हम वहाँ किसी को भी नहीं देख पा रहे थे। हम उसकी मदद करना चाहते थे, इसलिए हमने उस आवाज का पीछा करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि हमें एहसास हुआ कि वह जगह पूरी सुनसान है, वहाँ इस वक्त हमारे अलावा और कोई नहीं था। एक औरत की बात तो दूर की थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि सब एक साथ रहो, कोई भी अलग नहीं होगा। हममें से एक दोस्त गायब था। हमने उसे फोन किया, उसने फोन का जवाब नहीं दिया। हमने अपने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। अपने दोस्त को इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन वह हमें कहीं भी नहीं मिला। जब हम कार के पास वापस आए तो देखा वह अंदर बैठ के रो रहा था। उसने कार बंद कर दी थी, जिससे लाइट भी बंद हो गई थी। वह शायद डर गया था। हमने उसे कहा यह हम हैं, लेकिन उसने हमारी बात का विश्वास नहीं किया। मैं जाकर उसके पास बैठा, उसे दिलासा देने लगा। हमने उस जगह से तुरंत निकलने के बारे में सोचा। हम रोड पे थे, हमें यहाँ से निकलकर हाईवे पर जाना था। हमने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और चलाने लगे। हमने अपनी गाड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत को खड़े पाया। वह बूढ़ी औरत गाड़ी के सामने सर नीचे करके खड़ी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो हमें घूर रही हो। हम सब एक साथ चिल्लाए और मैंने गाड़ी को पीछे करना शुरू कर दिया। मैं जितनी तेज गाड़ी भगा रहा था, वह उसी तेजी से मेरे गाड़ी के पीछे आ रही थी और खुशकिस्मती से हम उससे बचते बचाते हाईवे के पास आ गए। अब हम शहर में आ चुके थे। हम सभी ने राहत की सांस ली। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन गांव में सुनामी आई थी, वह औरत मदद के लिए बुला रही थी। रास्ता छोटा होने की वजह से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच सकी थी। उनके साथ कई गांव के लोग अपनी जान गंवा चुके थे। तो दोस्तों, कहानी में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया।